गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वेक्टर का पार्ट नंबर 3 है और इसमें कुछ बेसिक हमने पहले बताया था, थोड़ा बेसिक और जो रह गया था वो इस वीडियो में आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास आता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो देखिए, ये हमारे पास में एक पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए ऊपर गया और इससे ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है, इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ है वो वेक्टर ए है और ओ से बी तक का जो है वो वेक्टर बी है। अब देखिए, प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन होता है कि ए से जब परपेंडिकुलर कोई साइड यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ ओ से इस परपेंडिकुलर फॉर्म तक की ये जो होता है ये कहलाता है प्रोजेक्शन। इसे बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर आया ये वेक्टर ए। देखिए, इसको मैं अगर एक्स मान लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये एक्स अपॉन वेक्टर ए इज मोड इक्वल कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो देखिए, जानते हैं हम लेंथ एक्स इक्वल वेक्टर ए इज मोड कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वी नाउ दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड कॉस थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड। देखिए, यहाँ इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इक्वेशन 1 से cos थीटा का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा x अपॉन वेक्टर a इज मोड इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a इज मोड एंड वेक्टर b इज मोड। वेक्टर a इज मोड से वेक्टर a इज मोड कैंसिल हो गया तो x इक्वल हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर बी इज मोड। इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर ए डॉट बी इज कैप। तो देखिए, यहां से ये प्रोजेक्शन फॉर्म आ गई कि इसकी जो प्रोजेक्शन फॉर्म होगी वो वेक्टर ए डॉट बी इज कैप। क्यों? देयरफॉर बी इज कैप इक्वल होता है वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी इज मोड। अब देखिए, इसी टाइप से हमारे पास में कुछ दूसरा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या वेक्टर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इनमें से कोई सी भी चीज इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया 0, यहाँ से हमारे पास में ये वेक्टर बी है, यहाँ कोई वेक्टर ए लिया और ये ए इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर फॉर्म है यहाँ पर। और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की जो हमने ये निकाला ये A11 लिया और ये ए के पैरेलल है, ये जो है तो ये वेक्टर ए है और ये ए के पैरेलल पोजीशन है। तो हमारे पास में एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आर A11 इक्वल होगा आपके पास में वेक्टर ए डॉट बी इज बी कैप डॉट बी कैप। अब देखिए, ये वाला जो होगा ये होगा आपके पास में मैग्नीट्यूड। इसका जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ये होगा और जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में ये वाली डायरेक्शन है बी। तो इसमें वेक्टर ए डॉट बी कैप को हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, बी कैप को ओपन करें तो ये हो जाएगा और यहाँ बी कैप को ओपन करें तो ये, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये स्क्वायर पोजीशन हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास में वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर प्लस वेक्टर A11 माइनस का वेक्टर ए इक्वल ये होता है हमारे पास में रिंग रोड मेथड, रिंग रोड मेथड। तो ये रिंग रोड मेथड होता है। तो रिंग रोड मेथड से हमने वेक्टर ए इस परपेंडिकुलर की फॉर्म निकाली, इसको इधर लेकर तो प्लस और इसको इधर लेकर आए माइनस। ए डॉट वेक्टर बी कैप हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया तो आपके पास एक फॉर्म ये बन गई। तो ये बन गई हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब पार्ट नंबर आपके पास में थर्ड है कि एस टी पी। तो एस टी पी क्या है आपके पास में के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या इसे थर्ड बॉक्स मेथड भी कहते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। सपोज दैट आपके पास में हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर A1 प्लस का वेक्टर B1 J और प्लस का वेक्टर C1 K। और ऐसे ही वेक्टर बी इक्वल तो यहाँ पर हो गया B1 I प्लस का B2 J और प्लस का B3 K। यहाँ पर हमने इसको चाहे वेक्टर यूज बाद में कर लेना। ये वेक्टर C इक्वल हो जाएगा C1 I
प्लस का C2J और प्लस का C3K। तो जब आपके पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A डॉट B क्रॉस, आप यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में A1 B1 C1 A2, सॉरी यहाँ पर ये A1 है, A1 A2 और यहाँ हो जाएगा A3 या B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये बन जाएगा आपके पास में A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पास में हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C। इसको ये लिख सकते हैं। एक कंडीशन क्या है कि जब दो वेक्टर हमारे पास सेम होंगे, यानी कि वेक्टर A वेक्टर B, या आपके पास वेक्टर A वेक्टर B, या आपके पास में हो कहीं वेक्टर A वेक्टर C और वेक्टर C, यानी कि जब दो वेक्टर एक जैसे तो उनका वैल्यू 0 होता है। और हमारे पास कहीं पर वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C हो और इसको हम इनमें कोई सा वेक्टर चेंज करें, यानी कि इस C को हम इधर लेकर आए तो एक माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है जो बन जाता है वेक्टर A वेक्टर C डॉट वेक्टर B। मिलेगा इसी में मिलेगा एक रोल ऑफ कांस्टेंट। तो रोल ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि x वेक्टर A y वेक्टर B एंड z वेक्टर C, और इसको हमने क्लोज कर लिया और लिख सकते हैं आप x y z और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास में वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो ये होता है रोल ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में नंबर 1 आता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड क्या होता है आपके पास में वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C, और इसी में एक सेकंड नंबर होता है टेट्राहाइड्रोन, इक्वल होता है 1/6 वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C। देखिए ये दो आपके पास में आपको याद रखने हैं, तो ये इसी में आता है एसटीपी की पोजीशन में। तो यहाँ पर इस चीजों को याद रखेगा। पार्ट नंबर 2 है VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसा आपके पास में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। अब क्या है, देखिए ये बिल्ली है और ये दोनों चूहे हैं। पहले ये वाली बिल्ली इसको खाने के लिए भागेगी, तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर C। तो ये वाला B, जो ये B है ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर माइनस, फिर ये A इसको खाने के लिए सपोर्ट, इसको भागेगी, बोले ले तू अब मुझको जो ना इससे रोकना, तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B और ये बन जाएगा वेक्टर C। तो C इसको सपोर्ट करेगा। प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर कहीं पर आपके पास में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C है और इसको हमने सेम लिखा है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर C, तो ये किन कंडीशनों में कंप्लीट होता है, ये कॉलिनियर के इफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C आर कॉलिनियर। जब कॉलिनियर होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। देखिए 4 पार्ट है और 4 पार्ट में हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। 4 वेक्टर के 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास में वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट वेक्टर C डॉट वेक्टर D है, या यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर क्रॉस दे रखा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D,
तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास में से? तो लैग्रेंज सीरीज से क्या होता है कि पहले ए आपके पास में सी पर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी, फिर ए इस फिर ये वाला बी इस सी पर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर बी डॉट सी। वेक्टर यहाँ पर इसमें वेक्टर यूज कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब दूसरे पर आएंगे, यानी कि अब दूसरी लाइन पर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इज डिटर्मिनेट लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो देखिए इसका अगर हमें वैल्यू निकालना होता है तो इसकी गुणा इधर, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी और माइनस इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो देखिए इस लैग्रेंज आइडेंटिटी से इसका फॉर्म निकल आता है। अब इसी में एक दूसरा पोजीशन मिलेगा आपके पास में, या आप इसको स्टार पोजीशन में दे सकते हैं। ये पहले वाला स्टार था, ये दूसरे वाले स्टार की पोजीशन है कि अगर कहीं पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका जो हम आइडेंटिटी लैग्रेंज आइडेंटिटी से निकालेंगे, तो देखिए ए का ए में जाएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर बी का ए में जाएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू तो हो जाता है आपके पास में 1, और यहाँ आ जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं या आप सेम रहने दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका वैल्यू भी हो जाता है 1। अब अगर इसका वैल्यू हमें फाइंड करना पड़े तो ये हो जाएगा 1 माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस यहाँ पर सी ले लिया, सी क्रॉस वेक्टर डी। तो देखिए अपना सेम टू सेम, जैसे कि वो होता है बिल्ली चूहा के आपके पास में सेम टू सेम, ये पूरा प्रोजेक्शन पहले किस पर गया, डी पर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर डी, और इसको सपोर्ट किसने करा, सी ने, और माइनस का फिर ये सी को कट करेगा वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और इसको सपोर्ट करेगा वेक्टर डी, यहाँ पर भी वेक्टर होगा। और वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। एक ही चीज में मिलता है कि रेसिप्रोकल सीरीज ऑफ वेक्टर। तो देखिए रेसिप्रोकल सीरीज ऑफ वेक्टर्स होता है, जैसे सपोज दैट वेक्टर ए इज मोड होगा, वेक्टर ए इज रेसिप्रोकल होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज मोड। सेम टू सेम इसी टाइप से आपके पास में कहीं होगा वेक्टर बी इज डैश इक्वल वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ऐसे आपके पास में वेक्टर सी ई डैश सी डैश, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो इस तरह से रेसिप्रोकल सीरीज फाइंड करते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर कहीं पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश आ जाए, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश आ जाए, या वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश आ जाए, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्म नंबर 1 है। अब फॉर्म नंबर 2 है कि कहीं पर वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर बी डैश एंड वेक्टर सी डैश, और उसका वैल्यू निकाले तो 1 अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो ये कंडीशन में निकल कर आता है। देखिए डैश की कंडीशन जहां होगी उसका मीनिंग होता है
कहीं पर अगर ये है वेक्टर ए डैश तो इसका मीनिंग है 1 अपॉन वेक्टर ए। तो इस तरह से हम ये पोजीशन पाएंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डैश इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डैश और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए डैश इक्वल होता है 0। तो ये सेकंड नंबर की पोजीशन होती है और ये थर्ड नंबर पर होता है।